Good morning all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here we have standard 6 and today we are going to learn a very interesting subject and that is English grammar. So today we will learn chapter number 20 of English grammar, interjections and interpolations. Okay, so as you already know that कि what is interjections. Okay, आप बहुत स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो ऑलरेडी कि इंटरजेक्शंस हम किसको बोल सकते हैं कि इंटरजेक्शंस जो वर्ड है ना वो फीलिंग वर्ड है कि जब हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, कोई विनिंग वाला इमोशंस होता है, सो इमोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं इंटरजेक्शंस का. सेम एज इंटरपोलेशंस किसको बोल सकते हैं हम कि इंटरपोलेशंस क्या है कि जब कोई टू पर्सन के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही होती है और कॉन्वर्जेशन के बीच में जब अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड नहीं मिलता तो वो टाइम पे हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं ना. सो वो जो वर्ड है ना उसको हम इंटरपोलेशंस बोल सकते हैं. ठीक है. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द चैप्टर एक्सप्लेनेशंस. सो नाउ हियर definition of interjection. So interjections are one of the 8 parts of speech. They are used to express emotions or sudden reactions. They are usually found at the beginning of the sentences, but sometimes they can be introduced anywhere in between. Interjections are followed by a comma or an exclamation mark. Then sometimes even 2 exclamation marks are used to show stress. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे क्या है कि इंटरजेक्शन जो है ना वो वन ऑफ द पार्ट स्पीच में से एक है कि हमारी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से इंटरजेक्शन एक है ना. सो दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस और सडन फीलिंग्स और सडन रिएक्शंस की जब हम इंटरजेक्शन का यूज़ किस में करते हैं सेंटेंसेस में कि जब हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो या तो हमारे रिएक्शन का जो सडन रिएक्शंस होता है, हमारी जो सडन फीलिंग्स होती है, तो वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए वी कैन यूज़ योर इंटरजेक्शंस इन अवर इंग्लिश ग्रामर. देन दे आर यूजुअली फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस कि वो नॉर्मली जो देखने जाए तो इंटरजेक्शन का यूज़ सेंटेंस के बिगिनिंग पोर्शन में ही आता है. बट समटाइम्स दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एनीवेयर इन बिटवीन. लेकिन कभी कभी वो जो रेयरली एक्सेप्शनल केस होते हैं उसमें इंटरजेक्शन का यूज़ सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी हो सकता है ना. देन इंटरजेक्शंस आर फॉलोड बाय अ कॉमा और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और नॉर्मली इंटरजेक्शंस है उसमें कॉमा लगाया जाता है उसके आफ्टर, देन एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है. ठीक है. एंड समटाइम्स इवन 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स are used to show stress. Understood. So here the definition of interjection कि interjections जो है again repeating this all paragraph. So interjections are one of the 8 parts of speech. They are used to express emotions or sudden reactions or sudden feelings. They are usually found at the beginning of the sentence, but sometimes they can be introduced anywhere in between. Interjections are followed by comma or an exclamation mark. Then sometimes even 2 exclamation marks are used to show stress. Understood. So now moving forward. Examples. Ouch, I got burn on my arm. कि जब यहाँ पे हर्ट होता है ना तो यहाँ पे इसने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, आउच, है ना. आप लोग भी जब कहीं गिर जाते हो या तो आपको कहीं चोट लगती है, आप हर्ट होते हो, तो नॉर्मली वो जो फीलिंग्स है ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं. सो उसको ही हम हमारे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, आउच. ओके. सो नाउ यहाँ पे मोस्टली इंटरजेक्शंस कन्वे साउंड और सेंस. मोस्टली जो इंटरजेक्शंस है ना उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या कौन से मैसेज कन्वे करते हैं कि वो साउंडली होता है और सेंसिबल होता है. दे आर नॉट रियल वर्ड्स. आप यहाँ पे देखने जाओ तो आउच का यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है ना, बट वो रियल वर्ड्स नहीं है, बट उसका कुछ सेंस है कि वो वर्ड आप बोलो ना तो आपकी फीलिंग है ना वो एक्सप्रेस होती है. इन द सेंस दैट दे हैव पर्टिकुलर मीनिंग. दे आर यूज्ड ओनली इन डायलॉग्स और डायरेक्ट स्पीच. कि ये जो इंटरजेक्शंस है वो मोस्टली कहाँ पे यूज़ होते हैं, डायलॉग में और डायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते. वाई? क्योंकि ये जो फीलिंग्स है और सडन रिएक्शन है वो एक पर्सन के थ्रू ही आ सकता है. आपका जो पेन है, आपका जो रिएक्शन है वो दूसरों के थ्रू नहीं बता सकते हैं ना. सो इंटरजेक्शंस है वो मोस्टली डायलॉग में या तो डायरेक्ट स्पीच में ही यूज़ हो सकता है. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि आउच, आई गॉट बर्न ऑन माई आर्म. सो आई होप
you student understood. So now here we have exercise A. Complete the following sentences with the correct form of interjections. So हमें यहाँ पे क्या करना है कि नीचे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. सो वो फिलिंग द ब्लैंक्स को सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, मीनिंग के अकॉर्डिंगली हमें उसमें से राइट इंटरजेक्शंस चूज करके वी हैव टू राइट डाउन. सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हमें दिए हैं. हुर्रे, yippee, alas, oh, shh, then wow, dan, ouch, hi and great. ओके, सो ये इतने में से ही हम चूज करके यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. सो नंबर 1, डैश आई हैव पास्ड इन माई टेस्ट. सो यहाँ पे टेस्ट में पास होने की खुशी है ना. सो यहाँ पे हैप्पीनेस की बात हो रही है. कौन सी फीलिंग है यहाँ पे? हैप्पी फीलिंग है. सो हम ये फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे? सो इट्स अ yippee. yippee, आई हैव पास्ड इन माई टेस्ट. Then number 2, oh, I don't want to hear a single word from your mouth. कि मुझे तुम्हारे मुंह से एक सिंगल वर्ड भी नहीं सुनना है. सो यहाँ पे कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ किया हमने? oh. Then number 3, dash that hurts. सो यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था ना कि जब हर्ट होते हैं तो कौन सा इंटरजेक्शन आता है? ouch. सो ouch, that hurts. Then number 4, dash how are you doing? Then number 5, look at the cats drinking the milk. Then dash. Then number 6, dash this new dress suits you very well. 7, dash England has won the World Cup. 8 number पे dash I hate this place, it's so gloomy. 9, you are coming for the wedding dash and dash you lost your money. ओके, so यहाँ पे नंबर 4 पे क्या आएगा? हाई. कि हाई हाउ आर यू. जब हम किसी को ग्रीटिंग करते हैं तो हम कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं? हाई, हेलो, है ना. सो यहाँ पे हाई, हाउ आर यू डूइंग. देन नंबर 2, लुक एट द कैट्स ड्रिंकिंग द मिल्क. ओके, देखो यहाँ पे जब बेबी स्लीपिंग कर रहा होता है, देन कोई चीज़ को हम उसको जैसे ही देखते हैं तो हमें वो चीज़ कंटिन्यू अगर करनी है तो हम किसी को क्या बोलते हैं कि चुप हो जाए. ऐसे हम ये वाला रिएक्शन यूज़ करते हैं ना. सो ये रिएक्शन भी वही है कि लुक एट द कैट्स ड्रिंकिंग द मिल्क, देन वो बोलता है कि ओके. देन नंबर 6, वाओ दिस न्यू ड्रेस सूट्स यू वेरी वेल, है ना. ये तो वाओ वाली फीलिंग है. देन हुर्रे, इंग्लैंड हैज़ वॉन दी वर्ल्ड कप. जब कोई भी विनिंग वाली फीलिंग होती है सो वी हैव यूज हुर्रे. ओके. देन नंबर 8, डैन आई हेट दिस प्लेस, इट्स सो ग्लूमी. देन नंबर 9, यू आर कमिंग फॉर द वेडिंग, ग्रेट. देन नंबर 10, alas you lost your money. जब सैडनेस की बात होती है तो हम कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं? alas. ओके, सो नाउ हियर B पे have rewrite the following sentences using interjections whenever required. आपको क्या करना है? नीचे सेंटेंस में इंटरजेक्शंस का यूज़ आपको लगे कि यहाँ पे करना चाहिए, सो वहाँ पे आपको सेंटेंस को रीराइट करना है विद द यूज़ ऑफ इंटरजेक्शंस. ओके, सो नंबर 1, आई कैन नॉट फाइंड माई पेंसिल. सो यहाँ पे सैडनेस की बात है कि मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिली, मैं फाइंड नहीं कर पाई. आई कैन नॉट फाइंड माई पेंसिल. सो आंसर alas आई कैन नॉट फाइंड माई पेंसिल. ओके, आपको पता ही है कि जब सैडनेस की बात होती है सो हम कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे? alas. ओके, और जब इंटरजेक्शन का यूज़ करने के बाद वी हैव टू ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्सो. देन नंबर 2, डोंट लीव मी एंड गो. क्या बोल रहा है कि मुझे छोड़ के मत जाओ. सो यहाँ पे क्या है कि वेट, डोंट लीव मी एंड गो. अंडरस्टूड. सो ये जो सारे इंटरजेक्शन का यूज़ कैसे किया है वो आपको पहले देखना है कि वेट, डोंट लीव मी एंड गो. नंबर 3, डिड यू सी द लंडन ब्रिज. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने लंदन ब्रिज देखा है. सो हे, डिड यू सी द लंदन ब्रिज पूछ रहे हैं ना. हम किसी को ग्रीटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको एड्रेसिंग करना पड़ता है ना. सो यहाँ पे हे, डिड यू सी द लंदन ब्रिज. देन नंबर 4, हिट अ 6, हिट अ बाउंड्री. सो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रावो. ब्रावो, हिट अ 6 एंड हिट अ बाउंड्री. देन नंबर 5, गेट दिस cows off the
रोड, कि क्या ये जो काव है उसको रोड क्रॉस करने दो। सो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, जैसे हमने कैट के टाइम पे यूज़ किया था ना वो रिएक्शन वाला वर्ड्स कि गेट द काव्स ऑफ द रोड। Then number 6, the new budget scheme has declared a pension for all the senior citizens। कि जो न्यू बजट स्कीम है उसमें क्या डिक्लेयर किया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन। ओके, सो द न्यू बजट स्कीम हैज़ डिक्लेयर्ड अ पेंशन फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये द न्यू बजट स्कीम हैज़ डिक्लेयर्ड अ पेंशन फॉर ऑल सीनियर सिटीजन। देन नंबर 7, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर लाइज। कि मुझे तुम्हारा लाइज मीन्स झूठ सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो स्टॉप, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर लाइज, कि स्टॉप करो, मुझे तुम्हारा लाइज सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्टॉप, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर लाइज। देन नंबर 8, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू कुड बी सो क्रूअल। कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम भी इतने क्रूअल हो सकते हो। सो यहाँ पे क्या आएगा कि देन, जब कोई चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इट्स अ नॉट एक्सेप्टेबल, कि बिलीवेबल नहीं है, तब हम कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, सो इट्स अ डैन। सो डैन, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू कुड बी सो क्रूअल, कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम भी इतने क्रूअल हो सकते हो। दैन नंबर 9, दिस प्लेस इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल। कि ये प्लेस हमेशा से ही ब्यूटिफुल है। सो यहाँ पे वाओ, दिस प्लेस इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल। देन नंबर 10, यू आर बीइंग वेरी रूड। कि तुम क्यों इतना रूड बन रहे हो। सो यहाँ पे आएगा कि देन यू आर बीइंग वेरी रूड। देन नाउ हियर इंटरपोलेशंस, हमने इंटरजेक्शंस और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नाउ अभी किसका टर्न है, इंटरपोलेशंस। ओके, ये चैप्टर नंबर 20 में हम 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले थे। सो फर्स्ट भी ऑलरेडी कंप्लीटेड, इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शन की डेफिनेशन और उसकी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द इंटरपोलेशंस and its definitions and exercises. Okay, so what is the definition of interpolations? So here, interpolations are remarks that are used as interruptions or expressions during a conversation. They are mostly used in day-to-day speech, either when the person is unable to find words to express himself or when the expressions are made using sounds. अंडरस्टूड। सो ये इंटरपोलेशंस है ना, वो आपने बहुत कम सुना होगा, बट आप डे टू डे लाइफ में यूज़ तो करती हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको हम इंग्लिश ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं ना। सो ये जो इंटरपोलेशंस है वो एक ऐसे वर्ड्स है कि जो इंटरप्शंस जब होता है और जब 2 पर्सन कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेशंस देने के लिए वो वर्ड यूज़ हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि दे आर मोस्टली यूज्ड इन डे टू डे स्पीच, कि हम अपने डे टू डे स्पीच में वो वर्ड्स यूज़ करते ही हैं। व्हेन द पर्सन, और कब करते हैं कि व्हेन द पर्सन इज़ अनेबल टू फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जब हमें कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो हमें कभी कभी वर्ड्स नहीं मिलते हैं ना। सो वो जो वर्ड्स नहीं मिलते हैं तब हमारा जो रिएक्शन होता है, जो साउंड निकलता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशंस बोलते हैं ना। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशंस? So interpolations are remarks that are used as interruptions or expressing during a conversation. They are mostly used in day-to-day speech, either when the person is unable to find words to express himself or when the expressions are made using sounds. Then examples है यहाँ पे, I agree with you, अंडरस्टूड। सो ये पर्टिकुलर वर्ड नहीं है इंटरजेक्शंस की तरह, है ना, कि इंटरजेक्शंस में भी क्या है कि जो वर्ड है ना उसका पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स नहीं होता, बट वो मीनिंगफुल वर्ड्स होता है कि अपनी जो फीलिंग्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो यहाँ पे भी एक साउंड होता है, उसको वर्ड नहीं होते। इंटरपोलेशंस में कोई वर्ड नहीं होते, बट क्या होते हैं, साउंड होते हैं। सो उसको जैसे हम नॉर्मली आप रीड करने जाओ ना, सो यू कांट रीड प्रॉपरली, बट जब आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते करते ये वर्ड बोलोगे तो सो यू कैन प्रोनाउंस इट वेरी वेल, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि आई एग्री विथ यू, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे जो ये है वो क्या है, इंटरपोलेशंस है। देन rewrite the following sentences and inserting interpolations whenever appropriate, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे भी हमें क्या करने हैं, सेंटेंसेस में क्या ऐड करने हैं, इंटरपोलेशंस ऐड करने हैं कि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लगे वहाँ पे। सो नंबर 1 पे है, एम आई फ्री ऑन फ्राइडे
लेट मी चेक। क्यों अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं फ्राइडे फ्री हूँ, मुझे चेक करने दो। ठीक है, सो यहाँ पे हम कहाँ पे लगाएंगे? सो आप यहाँ पे देख सकते हो, एम आई फ्री ऑन फ्राइडे, लेट मी चेक। अंडरस्टूड? सो ये फीलिंग वर्ड्स है, ये एक साउंडिंग वर्ड्स है कि जिसको आप रीडिंग करने जाओगे ना तो आप प्रॉपरली उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, बट जब आपके साथ ये चीज़ होगी और आप जब कभी सोच रहे होते हो, कभी अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे होते हो, और कभी जब आपको अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते ना, तो जो साउंडिंग निकलता है ना, सो इट्स कॉल्ड इंटरपोलेशंस। ओके, सो नाउ नंबर 2, डिड यू सी द बाथरूम, इट्स लीकिंग, कि आपने बाथरूम देखा वो लीक हो रहा है। सो आंसर में क्या आएगा? डिड यू सी द बाथरूम, इट्स लीकिंग। ओके, नाउ नंबर 3, आई कांट मिस दिस शो फॉर एनीथिंग। आई कांट मिस दिस शो फॉर एनीथिंग, मैं कुछ भी करके ये शो को मिस नहीं कर सकता। सो ओह, आई कांट मिस दिस शो फॉर एनीथिंग। देन नंबर 4, आई थिंक यू आर राइट, कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम राइट हो। सो यहाँ पे क्या है कि वेल आई थिंक यू आर राइट, ऐसे बोलते हो ना कि वेल आई थिंक यू आर राइट, कि पहले उसकी बातों पे बिलीव नहीं था बट अब ये सोच रहा है कि वो राइट है। सो उसके लिए यहाँ पे क्या है कि वेल आई थिंक यू आर राइट। देन नंबर 5, विल यू टेक माई ऑर्डर। सो यहाँ पे है विल यू टेक माई ऑर्डर, उसको पूछ रहा है ऐसे, लेकिन पहले कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस वाले वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, कि विल यू टेक माई ऑर्डर। देन 6, 108 डिवाइडेड बाई 12 इज 9। सो यहाँ पे क्या है कि 108 डिवाइडेड बाई 12 9। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे सोच रहा है, सोच के आंसर दे रहा है, कि उसको डायरेक्टली आंसर नहीं पता है कि 108 है वो डिवाइडेड बाई 12 इज 9। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे उसके बीच में उसका जो वो सोचने वाला मोमेंट है, सोचने वाला जो साउंडिंग है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ओके, सो नाउ नंबर 7, आर यू रेडी टू कम अलॉन्ग, क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो। सो यहाँ पे क्या आएगा? हे आर यू रेडी टू कम अलॉन्ग, क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो। सो यहाँ पे हे आर यू रेडी टू कम अलॉन्ग, सो यहाँ पे बीच में जो वो साउंडिंग इफेक्ट है ना वो क्या है? इंटरपोलेशंस है। देन नंबर 8, व्हाट डिड ही से, वो क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट डिड ही से। देन नंबर 9, look at the falling star, it's magnificent. Then look at the falling star near me, it's a magnificent. Then number 10, let us go. Then hello, let's go. Understood? So here we have completed our chapter number 20 of English grammar. So we completed 2 topics here. Number 1 is interjections and number 2 is interpolations. So interjections and interpolations जो है ना वो दोनों words कुछ % तक सेम जैसे है ना, दोनों का मतलब जो वर्ड्स है ना, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो इंटरजेक्शंस है ना वो आपको नॉर्मली पता होगा, लेकिन जो इंटरजेक्शंस है वो साउंडिंग वर्ड्स है। नॉर्मली उसको हम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, बट वो एक फीलिंग वर्ड है कि जब हमें अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं मिलते तो वो टाइम पे हमारे मुंह में से जो साउंडिंग इफेक्ट निकलता है, साउंडिंग वाला जो वाइब्रेशन पोर्शन निकलता है, सो उसको हम एक इंटरजेक्शंस का इंटरपोलेशन का नाम दे सकते हैं। अंडरस्टूड? सो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, इंटरजेक्शंस एंड इंटरपोलेशंस। अंडरस्टूड? सो इंटरजेक्शंस है वो सडन फीलिंग है, सडन इमोशंस है, हमें हमारे इमोशन को और सडन फीलिंग को जब डिस्क्राइब करना हो, सेंटेंस में इंडिकेट करना हो तो हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। और इंटरपोलेशंस क्या है कि जब 2 पर्सन के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो हमें अपने आप को जब डिस्क्राइब करने के लिए कुछ प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते तो वो टाइम पे कुछ साउंडिंग सेंस निकलता है, साउंडिंग इफेक्ट निकलती है, तो वो टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंटरपोलेशंस यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरपोलेशंस है ना वो सिर्फ डायरेक्ट स्पीच और डायलॉग में ही यूज़ होता है, क्योंकि कोई एक पर्सन की फीलिंग कोई दूसरा पर्सन डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सडन इमोशन है ना, सडन साउंडिंग सेंस है, तो वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता और किसी और के थ्रू वो फीलिंग्स है वो उसको डिस्क्राइब भी नहीं की जा सकती। ओके, सो हियर वी completed our chapter number 20 here. So all you have to do is that you have to write down this exercise portion in your notebook with a very good handwriting and firstly go through the whole chapter. Understood? So here thank you and keep learning.